आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज जो है हम लोग करने वाले हैं ऑसवाल्ड सैम्पल पेपर चैप्टर वाइज में प्रोबेबिलिटी का। इससे पहले हमने करंट और आवर इन्वायरमेंट ख़त्म कर रखा है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा करके देखें। इससे क्या होगा कि आपको सैम्पल पेपर बनाने का बोझ नहीं रहेगा। सब क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ पाइएगा। समझने के बाद आपके पास समय रहेगा, जब जो एग्जाम में गैप मिलेगा उस गैप में आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। उससे पहले आप पढ़ के रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा ये मोटिव रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर करवा दूँ, ऑलमोस्ट 30 चैप्टर तो करवा ही दूँ, जिसमें तीसरा चैप्टर ये है। ठीक है ताकि आपका सारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास 10। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं जिस समय जिस साल में, वो सब बात की बात है। सीधे पढ़ाई फोकस करते हैं, किस साल कौन सा क्वेश्चन आया ये आपके मकसद की बात नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है, यह समझिएगा, लेकिन वो आपसे पीएचडी नहीं करवाता है आप। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीबीएसई एक लिमिटेड क्वेश्चन पूछती है, वो आपसे पीएचडी नहीं करवाती है। ठीक है, बच्चे इस भूल में रहते हैं कि हमें पीएचडी करनी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। एक्सपेरिमेंट हुआ कि मान लीजिए कि आप कॉइन टॉस किए तो आपको क्या कोई आउटकम मिल रहा है ना, हेड या टेल। तो क्या था आपका जो कॉइन टॉस किए वो क्या था? एक्सपेरिमेंट था। सैम्पल स्पेस क्या होता है? मतलब जो आपको पॉसिबल आउटकम मिलता है। जैसे आप कॉइन टॉस कीजिएगा तो आपको हेड या टेल मिलेगा। ठीक है, 6, 5, 4, 3 अंक तो नहीं मिलेगा। अगर आप छक्का फेंकिएगा, गोटी का डाइस फेंकिएगा, तब वो क्या मिलेगा आपको? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलेगा। आपको उस समय हेड टेल तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगी? सैम्पल स्पेस वो होता है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका जो भी पॉसिबल आउटकम होता है, जो कुछ भी, वो सब क्या आपका सैम्पल स्पेस है। अच्छा, इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जैसे मान लीजिए कि इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ हेड क्या था? आपके सैम्पल स्पेस जो था आपका हेड या टेल का, उसका एक नज़र था इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ईच आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट आप किए उसका हर एक आउटकम होगा। जैसे मान लीजिए कि डाइस फेंके तो वन क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 2 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 3 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 4 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 5 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 6 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। 7 क्या है? 7 कुछ नहीं है। डाइस फेंके तो सिर्फ 6 आ सकता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 कहाँ से आ जाएगा? सर आप हमको उल्लू बनाते हैं। नेक्स्ट, श्योर इवेंट, मतलब जो आपको पता है कि ये 100% यही होगा। मतलब एन इवेंट विच ऑलवेज अकर वेन एवर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। एक ऐसा इवेंट जरूर आता है जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो कि हमेशा क्या होता है? सर्टेन होता है। जैसे कि देखिए, अब कॉइन टॉस कीजिएगा, अगर वो अनबायस्ड है, मतलब उसमें कोई झोल नहीं मारा गया है, तो यह एकदम श्योर बात है कि हेड आने का चांस 1/2 है और टेल आने का चांस भी 1/2 है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि आपको बोला जाए कि डाइस फेंकिए, हेड कितना बार आएगा बताइए? ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब एन इवेंट विच नेवर अकर वेन एवर द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। जब भी आपको एक्सपेरिमेंट कीजिए तो आपको वो चीज़ ना मिले तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कि जब हम लोग डाइस फेंकेंगे तो कैसे कभी भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, अगला आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बातें हैं सीधे, सॉरी उससे पहले क्या है? फेवरेबल इवेंट, मतलब वैसा इवेंट जो कि इंश्योर करता है कि ऑकरेंस हुआ है। द केस विच इंश्योर द ऑकरेंस ऑफ इवेंट इन नोन एज फेवरेबल इवेंट। जैसे देखिए, हेड या टेल कॉइन आया तो आपका मांग था कि हम हेड आएंगे तो जीत जाएंगे, तो आपका फेवरेबल हेड होगा, लेकिन सैम्पल स्पेस क्या है? हेड या टेल। ठीक है, तो आपका हेड का चाह करना ये बात की गारंटी देती है कि पक्का इवेंट हुआ होगा। ठीक है, आपने टॉस किया होगा तभी तो आप हेड की चाह कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब PE से लिखते हैं उसको, किसी भी इवेंट ई का लिखते हैं उसको क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे देखिए, आप कॉइन फेंके हेड और टेल आएगा, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड आना। तो हेड कितना बार आ सकता है? एक बार। और टोटल आउटकम क्या है? एगो हेड है, एगो टेल है, 2 है। मतलब 1 ऊपर लिखिएगा, नीचे का लिखिएगा 2, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। मतलब कि आपके हेड आने का चांस कितना है? 1/2 है, यानी 50% चांस है। ठीक है, समझ गए? यानी कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। जैसे क्वाइन फेंकेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? हेड या टेल। अगर फेवरेबल इवेंट क्या है? हेड, तो हेड बाई हेड टेल, मतलब 1/2, मतलब आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। अगला क्या आता है?
कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। देखिए कंप्लीमेंट क्या है कि अगर होने का चांस 50% है तो ना होने का कितना 50%, होने का चांस 40%। बोलेंगे कि आज 40% चांस है कि बारिश होगी, मतलब कितना चांस है कि नहीं होगी 60%। ठीक है, बोला जाए कि ये बात श्योर है कि हमको 40% मार्क्स आएगा, तो कितना घट गया आपका मार्क्स 60% घट गया। यानी कि इवेंट होने या न होने के बीच का जो अंतर होता है 1 होता है, मतलब इवेंट होगा प्लस इवेंट नहीं होगा मतलब 1 होगा। जैसे देखिए आधा हो गया हेड आने का चांस, आधा हो गया टेल आने का चांस, दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो पीई मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और पीई बार मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। मतलब पीई नॉट क्या है, नॉट एन इवेंट, नॉट एन इवेंट, ठीक है। और पीई क्या है, इवेंट, ठीक है। तो जैसे समझिएगा यहाँ पे कि आपका प्रोबेबिलिटी होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना प्लस न होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है 1 होता है। तब से कोई पूछे कि होने का न होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तब बोल दीजिएगा सीधे सीधे उसको ना 1 में से घटा दीजिएगा। जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा आने का उसको 1 में से घटा दीजिएगा तो न आने का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। जैसे समझिएगा, मेरे साथ समझिएगा। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, या फिर ऐसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब हेड आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक कॉइन फेंक रहे हैं तो इसको क्या कीजिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड आने का ज़्यादा चांस है ना, उसको 1 से घटा दीजिएगा तो मिल जाएगा हेड ना आने का चांस। अच्छा, हेड ना आने का चांस मतलब क्या, टेल आना। हेड नहीं आया मतलब कितना, हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा 1 माइनस हेड आने का कितना चांस था 1/2, तो टेल ने कितना आ जाएगा देखिए तो घटा करके 1 में से आधा जाएगा तो आधा नहीं बचेगा। देख रहे हैं ये टेल आने का कितना चांस हो गया 1/2, समझे। और आप फिर से जोड़ कर देख लीजिए 1/2 ऑफ हेड प्लस 1/2 ऑफ टेल, एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, 2/2 यानी कि 1। समझ रहे हैं ना, किसी भी इवेंट का होने न होने का जो सम होगा वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे देखिए व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग हेड, तो टोटल आउटकम कितना 2, हेड या टेल। फेवरेबल आउटकम कितना 1, क्योंकि आपको हेड ही चाहिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हेड बाई हेड एंड टेल मतलब 1/2। कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन में देखिए 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस फेंकेंगे, इससे पहले यहाँ समझिएगा कुछ बात कि देखिए आपको एक बार बता दूँ कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। इससे अलावा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं होगा और इधर 0 से कम भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी न निगेटिव होगा और ना 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ गए। अगला देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट समझ गए, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैल्यू क्या होता है देखिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट। जैसे देखिए मान लीजिए बोले ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सी, जितना प्रोबेबिलिटी होगा ना सबको जोड़िएगा तो बाद में आंसर एक ही आएगा, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री समझ लिए हैं, एलिमेंट्री समझ लिए हैं जो अलग अलग होता है, ठीक है। सर्टेन समझ गए जो कि हमेशा एकदम श्योर है कि होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 1, समझिएगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि मान लीजिए कि एक डाइस फेंके हमको हेड आ जाए, इससे कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो आंसर होगा 0। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। और बोले कि एक कॉइन में सिर्फ दोनों साइड हेड है, ठीक है, और उसको फेंक दिए, अब बोले कि हमको हेड आने के चांस कितना है, तो क्या बोलिएगा 1 होगा, क्योंकि दोनों साइड गिरेगा तो हेड ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब ये पक्का श्योर इवेंट है कि अगर दोनों साइड हेड वाला कॉइन फेंकेंगे तो हेड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ये श्योर इवेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। अब चलिए थोड़ा आपको सिखा दूं कार्ड या कॉइन वाला बात कैसे कैसे समझिएगा। एक कॉइन फेंकेंगे तो हेड या टेल, 2 कॉइन फेंकेंगे तो हो सकता है हेड टेल आ जाए, एक पे हेड दूसरा पे टेल, या एक दूसरा पे हेड पहला पे टेल, या दूसरा पे टेल पहला पे भी टेल, या पहला पे हेड दूसरा पर भी हेड। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं आएगा। ये हो गया आपका 2 कॉइन, यानी एक कॉइन फेंकेंगे तो 2 आउटकम, 2 कॉइन फेंकेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आउटकम, 3 कॉइन फेंकेंगे तो 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 8 आउटकम। दिखाएं कैसे, समझिएगा। देखिए जैसे हेड टेल 2 को फेंकेंगे तो कितना आएगा हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। लिखना सीख लीजिए कैसे लिखना है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड। हो गया ना, 2 कॉइन हो गया ना। तीसरा लिखना है ना तो क्या कीजिए, इन चारों के जगह पे एच 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 लिख दीजिए और इन चारों के जगह पे टेल 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 लिख दीजिए। देखिएगा पक्का कभी आपका गलती नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी पहला पे हेड आ गया, दूसरा पे टेल, तीसरा पे हेड, पहला पे टेल आ गया, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड। देखिए ये सब क्या है, मतलब 2 3 जा
सॉरी 2 का क्यूब कितना 8 में देख रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इवेंट आया, मतलब 3 कॉइन फेंकिएगा तो 8 इवेंट आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 2 के पावर n, मतलब एक कॉइन फेंकेंगे तो 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 कॉइन फेंकेंगे तो 2 के पावर 2 मतलब 4, 3 कॉइन फेंकेंगे तो 2 के पावर 3 मतलब 8। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस का। देखिएगा डाइस होता है, मान लीजिए ए को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग 2 डाइस को फेंकने लगे, क्या किसको किसको 2 डाइस को, मतलब मान लीजिए कि आपके पास क्या आ जाए 2 डाई आ जाए, 2 जैसे कि ए को फेंकेंगे, ए को बोलते हैं डाई, 2 को बोलते हैं डाइस। ठीक है, अगर 2 आ जाए तो क्या कीजिएगा, इसके लिए समझिएगा यहाँ पे मेरे साथ। देखिए क्या कर रहे हैं आपको, पहला पे वेट ए मिनट, पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे भी 1 आ सकता है, पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे 2 आ सकता है, पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे 3 आ सकता है, पहला पे 1 आ सकता है, दूसरा पे 4 आ सकता है, पहला पे 1 दूसरा पे 5, पहला पे 1 दूसरा पे 6, इसके ज़्यादा कुछ थोड़े आएगा, नहीं आएगा। फिर हो सकता है कि पहला पे 2 आ जाए, दूसरा पे 1 आ जाए, पहला पे 3 आ जाए, तीसरा पे 1 आ जाए, पहला पे 4 आ जाए, देख रहे हैं ना। इस तरह से लिखेंगे 2,2, यहाँ पे लिखेंगे 2,3 डॉट 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 2,6 तक, इसमें 3,1 3,2 3,3 डॉट 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 3,6 तक, ऐसे करते करते आप पूरा के उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए एक डाइस फेंकेंगे, एक डाई फेंकेंगे तो 6 आउटकम, 2 फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आउटकम, 3 फेंकेंगे तो 6 का क्यू यानी कि 216 आउटकम। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा कार्ड के बारे में, कि जो आपका होता है ना ताश के पत्ता, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो हम लोग मेन क्वेश्चन पे फटाफट मूव करेंगे। देखिए वैसे इस सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं, ज़्यादा फायदा होगा। देखिए टोटल कार्ड में पत्ती होता है 52, जिसमें कि 26 काला 26 लाल। ठीक है, इसमें होता है आपका क्लब और स्पेड। ठीक है, क्लब और स्पेड, इसमें होता है आपका हर्ट और डायमंड, हर्ट और डायमंड, मतलब 13 क्लब 13 स्पेड, ये हो गया ब्लैक में, और 13 हर्ट और 13 डायमंड रेड में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए हर पत्ता में किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें कितना हुआ, 12 हुआ ना, यानी कि 12 को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी सब चीज़ मैंने समझा दिया इसमें। अब इसमें कुछ नहीं बच गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 52 कार्ड होता है, 13 का सूट होता है, 52 कार्ड में 26 लाल होता है, 26 काला होता है, सब में एगो इक्का, एगो राजा, एगो रानी, एगो जैक होता है, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा होता है। ठीक है, और किंग क्वीन जैक को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 13 कैसे लिखा जाता है, देखिए 13 ऐसे लिखा जाता है, पहले हो गया एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो गया किंग क्वीन जैक, इसको बोलते हैं एस, ACE मतलब इक्का। देखिए टोटल 13 हो गया ना, तो 13 होगा स्पेड में भी, 13 होगा क्लब में भी, तो फर्क कितना रहेगा कि ब्लैक से रहेगा, और 13 इतना ही होगा हर्ट में भी, इतना ही होगा डायमंड में भी, फर्क कितना रहेगा कि रेड से रहेगा। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पर ये रहा कि अ डाई थ्रोन वंस, एक डाई को हम लोग एक बार फेंक रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, कि अगर हम लोग डाइस को फेंक रहे हैं तो इवन प्राइम नंबर आने का क्या चांस है। तो डाई को फेंकेगा तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना चीज आएगा। उसमें से इवन प्राइम नंबर कौन है आपको बताना है। इस 6 में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा है, 6 नंबर 2 जो कि क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो टोटल आउटकम था 1 2 3 4 5 6 गो, और आपका फेवरेबल सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है जो कि 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इवन इज 1/6। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ चाइल्ड हैज अ डाई कुछ 6 प्रेस आर सोन लेटर, चाइल्ड के पास एक डाइस है जिसमें कि AABCCC लिखा हुआ है। जब एक बार डाइस को फेंकेगा वो, तो बताइए कि क्या चांस है कि A आ जाए। तो देखिए A कितना बार है, 2 बार, और टोटल कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2/6 हो जाएगा, पहला वाला कैंसर। दूसरा कहता है कि C आ जाए, तो C कितना बार है, 3 बार, टोटल कितना है 6, तो 3/6 हो जाएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर। समझ गए कितना आसान है प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चाइल्ड है डाई जिसका फेस है ABCDEA, ऐसा फेस है, तो A आने का कितना चांस है। तो देखिए A 2 बार आया है और टोटल कितना है 6, तो 2/6।
डी आने कितना चांस है, डी एक बार है, टोटल है 6, तो 1/6। कोई दिक्कत, आसान है ना। चलिए समझ गए ये सब बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। जब एक डाइस को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, मतलब टोटल 6 आएगा। हमको चाहिए ऐसा नंबर जो कि 3 से कम हो। 3 से कम कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 2/6 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चले। यहाँ देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.07, गेम को जीतने का चांस है 0.07, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का चांस है 0.07। तो न होने का कितना, तो बोले थे कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए न होने का कितना चांस है, तो लिखिएगा 1 माइनस होने का चांस, तो 1 माइनस 0.07, मतलब ये मान लिया 100 पैसा है, ये 7 पैसा है, तो कितना पैसा बच गया, 93 पैसा, मतलब 0.93। नहीं तो आप घटा के देख लीजिए, 1 हासिल लेंगे तो 10, 10 में 7 गया 3, बचा 9, ठीक है, तो लिख देंगे 9, 0.93, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस टुगेदर, 3 डिफरेंट कॉइन को साथ में टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो देखिए, जब 3 कॉइन को टॉस किए हैं तो बोले हैं 8 आउटकम आएगा, ऐसा आउटकम 8 आएगा। तो कह रहा है गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड किसमें किसमें है, देखिए तो एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें हुआ, और कहाँ गया एक जिसमें 2 हेड है, इसमें है, यानी कि 3 ऐसा है जिसमें कि 2 हेड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 बटा में टोटल कितना है 8। करा गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। ज़्यादा कितना हो सकता है, 2 होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 वाला 3 था, एगो 3 वाला बढ़ जाएगा, यही ना, तो 4/8 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, मतलब कम से कम 2 टेल आए। मतलब देखिए 2 टेल वाला, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 4/8। जब बोलेगा ना एट लीस्ट, मतलब कि एटलीस्ट 2 बोल रहा है, मतलब 2 से कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर कितना हो जाए। और ऐसा क्वेश्चन रहे एटमोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए। मतलब अगर नहीं भी रहेगा ना तब भी चलेगा उस समय, जैसे हम नहीं बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 रोटी खाते हैं, यानी कि हम नहीं खा सकते हैं, और हम बोले कम से कम हम 2 रोटी खाते हैं, मतलब 2 को तो खाए करेंगे, उसके ऊपर कितनों खा जाए, बस समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीटर थ्रो 2 डिफरेंट डाइस। पीटर ने 2 डिफरेंट डाइस को साथ में फेंक दिया, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑफ 10। जो 2 नंबर ऑफ आया उसका क्या निकालना है, उसको उतना अपना प्रोडक्ट निकाला उसका, ठीक है। और रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ 10। रीना क्या करती थी, एगो डाई को फेंकती थी और उसका स्क्वायर निकाल लेती थी जितना आता था उसका। तो हु हैज़ अ बेटर चांस टू गेट अ नंबर 25। किसके पास ज़्यादा चांस है कि वो 25 नंबर ले आ पाएगा, ठीक है, नंबर 25 आ जाए, ठीक है। पीटर के पास समझिए, पीटर क्या करता था, पीटर थ्रो 2 डाइस एंड फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि एक पर 1 आया, दूसरे पे 1 आया, उसको गुना कर लेता था, 1 आया, पहला पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, मान लीजिए उसको गुना कर दिया, कितना आएगा 5 आएगा। इसके 5 था, यहाँ 5 था, कितना आ गया 25 आ गया। मतलब इसको इतना बार सॉल्व करना होगा, 1 1 2 2 3 4, बहुत कम चांस है कि इसको 25 मिल जाए। लेकिन इसको देखिए, एक ही वो डाइस को फेंकना है, और जितना इसको फेंकती थी ना उसका स्क्वायर करती थी। मान लीजिए डाइस फेंकी, 1 आया तो 1 का स्क्वायर कितना 1, डाइस फेंकी 2 आया तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो डाइस फेंकी 5 आया तो 5 का स्क्वायर कितना 25। यानी कि सबसे ज़्यादा चांस किसका है, रीना का। रीना के पास चांस है कि जल्दी से जल्दी उसको 25 मिल जाएगा। इस बेचारे को भी मिल सकता है, मतलब 2 डाइस फेंकना है, 2 डाइस पे अगर 5 5 आया दोनों पे तब ना 25 होगा गुना करने पर। लेकिन इसको तो 1 ही डाइस फेंकना है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 5 फटाक से आ जाए। जैसे 5 इसको मिलेगा उसका स्क्वायर कर देगी 25 मिल जाएगा। सब एक गेम खेल रहा है, गेम में क्या कहता है कि पीटर ना 2 डाइस फेंक रहा है, और जितना जो डाइस पे आ रहा है, जैसे 3 और 4 आया तो उसको गुना कर देना है, कितना आएगा 12 आएगा। मान लीजिए 6 6 आएगा 36 आ जाएगा। तो उसको करना क्या था, 25 पुराना है। तो पीटर को बहुत सारा बार गेम खेलना होगा ताकि दोनों पे 5 आए तब ना 50 25 होगा। लेकिन रीना को क्या करना है, सिर्फ 1 डाइस को फेंकना है, और जो अंक आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए तो 6 बार फेंक देंगे तो कभी ना कभी तो 5 आ ही जाएगा, उसका स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 25। यानी रीना के पास ज़्यादा बेटर चांस है कि उसको 25 नंबर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इफ अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड को चुना जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड होगा, ऐसा क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। फेस कार्ड कितना होता है टोटल
फेस कलर होता है 12, ठीक है। 12 में 6 रेड का और 6 ब्लैक का, तो इस 6 बटा कितना हो जाएगा 52। कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रोन किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एक बार तो एक बार आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए जब डाइस को फेंकते हैं 2 डाइस को, तो ऐसा कुछ लिखने में आएगा, कह रहा है कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। देखिए तो यहाँ एक बार 5 आएगा, एक बार 5 यहाँ आया है, यहाँ 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 सब जगह एक बार 5 आया है, सिर्फ एक जगह ऐसा है जहाँ 2 बार 5 आया, देख रहे हैं, ठीक है। तो गिन लेंगे सबको, जब गिने हम तो हमें कितना मिला, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, ठीक है। इसके अलावा 2 भी चलेगा। क्या कहता है, फाइंड द 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए तो 2 बार वाला भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल में लिख देंगे 5,5 वाला भी, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/36, कितना आ जाएगा 11/36, यहाँ पे बगल में लिख लीजिए 5,5 वाला भी, ठीक है। मतलब कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, तो 2 बार वाला भी चलेगा। मतलब देखिए ना, यहाँ से लेकर के पूरा चलेगा, ठीक है, ठीक है, ये सब चलेगा। तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से भी 6, यानी कि 12, सॉरी 11, क्योंकि ये तो बीच में आ रहा है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11/36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी वक्त नहीं आना चाहिए। तो अगर हम लोग इस 11 में से बाकी को छाड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 अगर 36 होगा ना, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 25/36। कह रहा है किसी भी वक्त 5 नहीं आना चाहिए, तो हम जितना 5 आने वाला है ना सबको छाट देंगे। तो देख लेंगे, यहाँ देखेंगे क्या, हम देख रहे हैं कि 5 इतना बार आ रहा है, सबको 5 को हटा दीजिए, बाकी गिन लीजिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 5 25, ठीक है, यानी कि 25/36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल इज 0.18। कह रहा है कि एक सड़ा हुआ एप्पल निकालने का जो चांस है वो है 0.18। कब, जब 900 एप्पल के रैक में छूते हैं तब। तो बताइए कि सड़ा हुआ कितना एप्पल है। इसमें देखिए क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.18, टोटल दिया हुआ है 900, आपको निकालना है ये सड़ा हुआ कितना था। क्या करना है, एक्स के लिए सीधे करना है क्या, 900 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 900 गुने 0.18, यहाँ से 100 नीचे आएगा, 0 से कट जाएगा, तो 18 9 जा आपका हो जाएगा 162, ठीक है, समझ गए। ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 टिकट इज ड्रोन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40। एक टिकट निकालना है किसी बैग में से जिसमें कि 1 से लेकर के 40 तक नंबर लिखा हुआ टिकट रखा हुआ है बैग में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कितना चांस है जो नंबर उठाएंगे ना वो पक्का 5 से डिवाइड होने वाला, यानी 5 का मल्टीपल होगा। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, 5 10 15 20 25 30 35 या 40। इसके आगे तो नहीं होगा, सिर्फ 1 से लेकर 40 तक लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड होने वाला, यानी 5 का मल्टीपल सिर्फ यही सब तो है। गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 आपका फेवरेबल है और टोटल आपका 40 नंबर है, तो 8/40 यानी कि 1/5। कोई दिक्कत, मल्टीपल ऑफ 5 ये सब हो गया, आपका 8/40 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। एक लेटर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को चुना जाता है, तो क्या चांस है कि वो कॉन्सोनेंट होगा। तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि ए ई आई ओ यू ये सब क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 1 2 3 4 5 कांस्टेंट है और टोटल 26 है। तो हमको यही चांस है कि हम इसमें से क्या निकालेंगे, हम कॉन्सोनेंट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या चांस है, 5/26, क्योंकि 26 क्या होता है, टोटल कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, सॉरी टोटल अल्फ़ाबेट होता है। अलग कह रहा है कि इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, इन सब में से किसी एक नंबर को चुना जाता है x, और वो नंबर जो है ना ऐसा है कि या तो वो नंबर का स्क्वायर करने पे 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटा आ जाए, ठीक है, विच नंबर विच इज या तो 4 के बराबर आ जाए या 4 से छोटा आ जाए। तो देखिएगा 4 के बराबर क्या कह सकता है, देखिए यहाँ पे 4 के बराबर, देखिए जब हम लोग देखिए बाकी कितना इतना है ना,
देखिए -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, -2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 1। यानी कि ये 4 अंक ऐसा है, 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, जिसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर या 4 से कम आएगा। कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 बटा में 7 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 बटा में 7। मतलब 5 नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 4 दे देगा या 4 से कम देगा। देखिए ना, जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब या तो हमको 4 के बराबर लेना था या 4 से छोटा लेना था, तो 4 से छोटा इतना अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया था एक बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट मतलब होता है दोस्त कि दोनों पर या तो 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, या तो 3 3 आ जाए, या तो 4 4 आ जाए, या फिर 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 आ जाए। देखिए टोटल कितना चांस है 3 3 6 चांस है, और टोटल 2 डाइस फेंकने पर कितना आउटकम आता है 36 आता है। मतलब कितना हो जाएगा 1/6। कोई दिक्कत? आपका डबलेट 6 बार आ सकता है, और टोटल कार्ड कितना है 36 कार्ड है, 36 सैम्पल स्पेस है, इसलिए कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वही हो गया। और में देखिए क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल पैक्ड ऑफ 52 कार्ड। कह रहा है कि ब्लैक क्वीन क्या कितना चांस है। देखिए टोटल क्वीन कितना, देखिए टोटल ब्लैक क्वीन यहाँ तक नहीं 26 बटा कितना हो जाएगा 52। कोई दिक्कत? अरे ब्लैक कार्ड 26 होता है तो 26 बटा 52 नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 200 बल्ब इन अ बॉक्स 12 बल्ब आर डिफेक्टिव। 200 बल्ब में 12 बल्ब डिफेक्टिव है। 1 बॉल इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बल्ब निकाला जाता है अचानक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं है, इसका क्या चांस है? तो देखिए 200 बॉल था, 12 डिफेक्टिव था, यानी कि 188 बॉल जो था डिफेक्टिव नहीं था। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल कितना हो जाएगा 188 बटा में 200। मतलब 188 बॉल ऐसा था जो कि डिफेक्टिव नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल कितना हो जाएगा 188/200। मतलब कि अगर हम लोग 188 बॉल में से कोई बॉल उठाएंगे तो पक्का वो डिफेक्टिव नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलें आगे, समझ गए? या फिर इसके सॉल्व करने का एक और तरीका है कि हम जानते हैं कि डिफेक्टिव बॉल 12 है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 12/200। और जब डिफेक्टिव नहीं है तो क्या करेंगे 1 - 12/200 घटाएंगे, तभी कितना आएगा 188/200। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच साइड। दोनों साइड 3 से बड़ा मिले, एंड गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑन द नंबर ऑन 2 साइड। यानी कि 2 डिफरेंट डाइस जब थ्रो करते हैं तो बताइए कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच साइड, 3 से बड़ा होना चाहिए दोनों साइड वाला में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ गलती मैंने कर दी है शायद। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा होगा कि 3 से बड़ा दोनों साइड चाहिए। जैसे देखिए 3 से बड़ा दोनों साइड क्या क्या होगा 4 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 4 5 5 5 6। समझ रहे हैं ना? दोनों साइड 3 से बड़ा है कि नहीं है, देख लीजिए आप। दोनों डाइस पे 3 से बड़ा है कि नहीं है, और हो जाएगा 6 4 6 5 और 6 6। इसके अलावा कुछ होगा क्या? देखिए तो अगर 4 2 लिखते हैं तो एक डाइस पे 3 से कम हो गया, 5 2 लिखते हैं तब भी एक डाइस पे 3 से कम हो गया। यानी इसमें क्या चांस है, सिर्फ और सिर्फ ये इतना हो सकता है, यानी कि 3 3 6 3 9, यानी कि 9/36। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7 ऑन नंबर ऑन 2 डाइस। 2 डाइस पे सिर्फ या तो 6 जोड़ने पे आए या 7 आए। देखिए तो 6 6, समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा ऐसा पेयर चुनिएगा जिसमें 6 हमेशा है। 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7, यानी इतना टोटल आउटकम है जिसमें 6 या 7 आ सकता है। तो देखिएगा कैसे लिखिएगा, देखिए कितना हो जाएगा टोटल 11/36 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज लेस देन 18। जो प्रोडक्ट आए वो क्या होना चाहिए लेस देन
18 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 1,1 1 होगा, 1,2 2 होगा, 1,3 3 होगा गुणा करने पे, 1,4 4 होगा, 1,5 5 होगा और 1,6 6 होगा। ठीक है, फिर 2,1 2 होगा, 2,2 2 होगा 4 होगा, 2,3 6 होगा। नहीं देखिए 2 छक 12 3 छक 18, देखिए समझ रहे हैं कि 3 छक जाने तक 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 से कर सकते हैं तो 4 एकम 4 चलेगा, 4 दूनी 8 चलेगा, 4 तिया 12 चलेगा, 4 चौका 16 तक चलेगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 तक चलेगा, 5 दूनी 10 तक चलेगा, 5 तिया 15 तक चलेगा, 5 चौका 20 नहीं चलेगा, 6 1 जा 6 तक चलेगा, 6 2 जा 12 तक चलेगा और 6 3 जा 18 भी नहीं चलेगा क्योंकि 18 से कम लेना है। समझ रहे हैं? तो आपको मिलनी करना क्या है यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जहाँ मैंने इसको कहीं लिखा है ना वहीं पे आपको समझा देता हूँ एक बार वहीं पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ जो है ना 36 18 यहाँ पे और 5 चौका 20 5 चौका 20। ठीक है, देखिए इस लाइन से पहले, वेट अ मिनट, इस लाइन से पहले अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो देखिए बाकी सब वही होगा। देखिए बाकी सब 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 और 26, यानी 26 ऐसा अंक है जिसको आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो 18 से कम आएगा। और टोटल कितना है 36 अंक। आंसर क्या होगा 26/36 होगा। कोई दिक्कत? वेट अ मिनट। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार टॉस करना है, नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, इफ द गेटिंग द सेम रिजल्ट ऑन ऑल टॉसेज इज सक्सेस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। अगर जो है हम लोग कॉइन टॉस करते हैं 3 टाइम बॉल, ठीक है, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड। उसी तरह हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, और सब में आप टेल 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 टेल, हेड 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 लगा दीजिए। अब देखिए गेम तभी जीत सकते हैं जब सब पर एक अंक आए। तो सब पर एक अंक कहाँ है? देखिए तो यहाँ सब पर एक अंक है, यहाँ भी सब पर एक अंक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लूजिंग द गेम, तो गेम हारने का कितना चांस है? तो 1 2 3 4 5 6 6/8। जीतने का कितना चांस है? 2/8। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडे। अगर आप रैंडमली कोई लीप ईयर ले रहे हैं तो उसमें 52 संडे होगा, ऐसा क्या चांस है? तो देखिए लीप ईयर में कितना होता है? 366 दिन, मतलब इसमें 52 सप्ताह तो होंगे क्या? देखिए ना 52 सत्ते 364, यानी कि 52 सप्ताह तो होता ही होता है, 2 दिन बचा रहता है। तो 2 दिन अगर मान लीजिए संडे मंडे पड़ जाए, ठीक है, या सैटरडे संडे पड़ जाए, तब जा कर के हमारा क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा आपका 53 संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी 53 संडे हो जाएगा। लेकिन नहीं तो हमेशा 52 संडे ही होगा। तो कह रहा है कि अगर रैंडमली कोई लीप ईयर लिए तो कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? हो जाएगा आपका 52/52, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि 52 संडे तो आएगा ही आएगा। 53वां होगा कब? जब अगर सैटरडे संडे हो जाए पड़ जाए तब, या संडे मंडे पड़ जाए तब। दूसरे अलावा कोई चांस नहीं है कि वो आपका 53 संडे पड़ जाए एक साल में। हमेशा 52 संडे ही पड़ता है। ठीक है, बहुत कम चांस होता है क्योंकि सिर्फ 2/7 चांस है कि आपका वो 53 संडे पड़ेगा। ठीक है, समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स ऑफ पॉइंट रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चक्री है जो कि या तो उसका निडल जो है 1 2 3 4 किसी पे रुक सकता है। व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम? कितना टोटल आउटकम है? या तो 1 पे, या तो 2 पे, ना तो 3 पे, ना तो 4 पे, ना तो 5 पे, ना 6 पे, 7 पे, 8 पे। 8 आउटकम टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग एरो विल पॉइंट एट 8 पे जाकर रुकेगा, ऐसा क्या चांस है? इसका वही चांस है। 8 पे रुकने का कितना चांस है? 1/8। 8 पे रुकने का कितना चांस है? टोटल 8 पर एक बार रुक सकता है, टोटल चांस 8 है, तो 1/8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग एरो विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कोई नंबर होगा उस पर जाकर रुकने का कितना चांस है?
तो 2 से बड़ा नंबर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, मतलब टोटल 3 3 6 चांस है और टोटल चांस 8 है, तो 6/8। ठीक है, यानी कि काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा, यानी 3/4 आंसर होगा। अच्छा इसका 1/8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग एरो विल पॉइंट एट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए कौन कौन है। ऑड नंबर आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 4 है और टोटल 8 है, तो 1/2, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग एरो विल पॉइंट ऑन नंबर लेस देन 9। ऐसा कितना चांस है कि जो एरो होगा 9 से कम नंबर पे जाकर रुकेगा। तो 9 से कम नंबर तो बाकी सब है, यानी 8/8 यानी कि 1। समझ रहे हैं, ये क्या आपका श्योर इवेंट है, मतलब हाँ 9 से कम नंबर वाला पे तो जरूर रुकेगा, ये तो एकदम श्योर इवेंट है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, केस स्टडी क्या कहता है कि इन अ गेम द एंट्री फी इज 5 रुपये। एक गेम में जो है टॉस का गेम है, टॉसिंग का कॉइन गेम है, इसमें 3 बार सिक्का उछालना है आपका, उसका एंट्री फी 5 रुपया है। अगर आप सिक्का उछाले और 3 बार में अगर 1 बार या 2 बार हेड आ गया तो आपका एंट्री फीस 5 बार वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 बार फेंके, ठीक है, और तीनों के तीनों हेड आ गया तो आपको डबल पैसा मिलेगा, मतलब 5 का 10 मिल जाएगा। यानी और 3 बार कॉइन फेंका, 3 बार हेड आ गया तो आपको डबल रुपया मिलेगा, मतलब 5 का 10 मिल जाएगा। अगर 1 बार हेड आया, चाहे 2 बार हेड आ गया, तो आपको पैसा आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। तो आप 3 जब टॉस कीजिएगा 3 कॉइन को, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, मतलब कितना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डैट सी लूजेज द एंट्री फी। अपना एंट्री फी खो देगी। एंट्री फी अपना खो देने का एक ही वजह है कि या तो 3 बार टेल आ गया होगा तभी तो अपना एंट्री लूज कर पाएगी, या सिर्फ 1 बार, समझ रहे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर 3 बार हेड टेल आ गया तब वो लूज कर जाएगी, तो इसके लिए क्या होगा 1/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन सी नंबर, प्रोबेबिलिटी डैट सी गेट डबल एंट्री फी। डबल एंट्री फी तभी मिलेगा जब सिर्फ 1 बार मिलेगा डबल एंट्री फी, जब तीनों बार हेड आए, और तीनों बार हेड आने का क्या चांस है 1/8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डैट सी जस्ट गेट हर एंट्री फी। सिर्फ उसको अपना एंट्री फी मिलेगा, इसका कितना चांस है, 8 में से टेल होगा तो नहीं मिलेगा, हेड होगा तो डबल पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री फी कब नहीं मिलेगा, जब 6 बार कोई आउटकम आया होगा, तो 6/8 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नहीं समझे बात, कि टोटल 8 चांस है, 8 चांस में अगर टेल मिल गया तो वो गेम से बाहर, मतलब उसको लूज कर जाएगी। हेड आ गया तो उसको डबल एंट्री फी मिलेगा। सिर्फ 6 ही चांस ऐसा बच गया जिसमें उसको क्या मिलेगा, उसका एंट्री फी वापस मिल जाएगा, मतलब 1 या 2 बार हेड उसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ऑल द 3 अबव केसेज। देखिए वाला बात समझिए, हारने का चांस 1/8, ठीक है, जीतने का चांस 1/8, ठीक है, और क्या कहता है आपका कि 6/8 चांस है किसका, कि जो उसका एंट्री फी मिल जाएगा, इसमें डबल एंट्री फी मिलेगा, इसमें सिर्फ वापस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, फाइन लग जाएगा। तो सबको जोड़िएगा कितना आएगा 1 आएगा, जोड़ के देख लीजिए 8 LCM ऊपर 1 + 1 + 6, मतलब 6 2 8/8, 8/8 कितना 1। और आपको पहले ही बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A + B + C + D कितना भी रहे वो 1 के बराबर ही होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाई इज थ्रोन वंस। एक बार डाइस को फेंक रहे हैं, डाई को फेंक रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कंपोजिट नंबर, दूसरा प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कितना होता है आपका, होता है 4, 6। एक बार डाइस को फेंकेगा तो चांस आपका या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ आ सकता है। सिर्फ 4 और 6 जो है, जो क्या है आपका कंपोजिट नंबर, मतलब 2 ऑप्शन है टोटल 6 ऑप्शन में, तो 2/6 यानी कि 1/3। अगला करा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपका 2 3 5 है, यानी कि 3 ऑप्शन है और टोटल 6 ऑप्शन आपका, टोटल आपका 6 है और 3 फेवरेबल है, तो आपका 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ड नंबर फ्रॉम 7 to 40। कार्ड जो है 7 से लेकर के 40 तक नंबर किया हुआ है। आपको उसमें जो ऐसा उठाना है नंबर जो 7 का मल्टीपल होता है, यानी कि 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 होगा क्या, 42 नहीं होगा, क्योंकि 40 तक ही नंबर दिया गया है, यानी कि 7 है 8 है 9 है 10 है,
40 तक है। टोटल कितना होगा? टोटल हो गया आपका 40 में 7 का कितना हुआ? 33, और 7 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 34। इन टोटल नंबर 34 है, उसमें से सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसा अंक है इसमें जो कि 7 का मल्टीपल है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? 5/34 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अ बैग कंटेन 18 बॉल आउट ऑफ विच x बॉल आर रेड। एक बैग में 18 बॉल है जिसमें कि x रेड बॉल हमको नहीं पता। तो पहला कह रहा है कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, सिर्फ एक बॉल निकाला जा रहा है, तो क्या चांस है कि वो रेड नहीं है? तो देखिए रेड होने का चांस हो गया x बटा 18, ठीक है। नहीं होने का चांस कितना हो गया? 1 माइनस एक्स बटा 18, कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स बाई 18। या तो ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझिए, टोटल बॉल 18, रेड बॉल x, तो नहीं होगा तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। अब 18 माइनस एक्स बॉल नहीं है और टोटल बॉल 18 है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकल गया। ऐसे निकालिए तब, चाहे 1 माइनस करके निकालिए तब, बात बराबर है। अगला क्वेश्चन, इफ 2 मोर रेड बॉल आर पुट इन बैग, जब 2 और लाल बॉल रख दिया जाता है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, मान लीजिए जो ई वाला प्रोबेबिलिटी होगा, वो जो पहले जो प्रोबेबिलिटी निकाले थे उसका 9/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है देखिए पहला केस में बॉल कितना था? 18, उसमें से एक बॉल लाल था। दूसरा केस में क्या कर रहा है? 2 बॉल और डाल दे रहा है लाल वाला, तो लाल वाला क्या हो जाएगा? x+2, और 2 बॉल डाला है तो टोटल बॉल तो 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए लाल बॉल निकालने का अब कितना चांस हो जाएगा? x+2/20। पहले कितना चांस था? x/18। तो कह रहा है कि जो नया चांस जो होगा ना, पुराने चांस का 9/8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे करेंगे? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और 18 × 144, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 9 180, यानी कि 180x इधर हो जाएगा, 180x इधर कितना हो जाएगा? 144 × x 144x, और 144 × 2 288। फिर हम लोग क्या करेंगे? 180 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 36 x = 228, x = कितना? 8, यानी कि 8 लाल बॉल पहले था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब बॉक्स, देखिए जो क्वेश्चन जहाँ पे आपको नहीं समझ में आए वहाँ पे वीडियो रोकिए, एक बार फिर समझिए अपने से, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखिए, स्लो स्पीड पे देखिए, जैसे आ रहा है वैसे देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और व्हाट्सअप नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप उस पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब बॉक्स कंटेन 100 शर्ट, एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें कि 88 सही है, 8 में थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, और 4 में पूरा फटा हुआ है, समझिए मेजर डिफेक्ट है। तो कहता है कि रमेश एक ऐसा दुकानदार है सिर्फ वही शर्ट खरीदेगा जो कि अच्छा है, और केवल एक ऐसा दुकानदार है जो कि वही शर्ट खरीदेगा जिसमें बहुत कम डिफेक्ट है, ज़्यादा डिफेक्ट वाला वो शर्ट नहीं खरीदेगा। तो क्या चांस है कि रमेश जो है शर्ट खरीद लेगा? तो रमेश खरीदता है सिर्फ गुड शर्ट, तो गुड शर्ट 88 है और टोटल शर्ट 100 है, तो इसका चांस हो गया रमेश वाला। और केवल क्या चांस है कि केवल जो है वो सेलेक्ट कर लेगा शर्ट को? तो केवल के लिए कितना चांस है? सिर्फ उसको ना मेजर डिफेक्ट नहीं चाहिए, तो ये 4 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो 96 नहीं हो जाएगा? 96/100, समझे कि नहीं। वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाला नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा, यानी कि तनका कम डिफेक्ट है तो चलेगा, अच्छा है तो अच्छा है ही, यानी कि 88 + 8 वाला चलेगा, सिर्फ वो 4 वाला नहीं चलेगा। तो केवल क्या लेगा? केवल सिर्फ वही शर्ट लेगा जो कि 96/100 वाले में आएगा, सिर्फ 4 शर्ट को छोड़ देगा जो कि मेजर डिफेक्ट है। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो कस्टमर है, श्याम और एकता। मेरे नज़र में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है, इस पूरे बुक में, कि 2 कस्टमर है श्याम और एकता जो कि एक ही वीक में घूमने शॉपिंग में जाती है, ठीक है। तो उसका क्या चांस होगा? देखिए समझिए, वो ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक घूमने जाती है। हो सकता है कि जो फ्रेंड है उसमें से एक ट्यूसडे को जाए तो दूसरा भी ट्यूसडे को जाए, एक ट्यूसडे को जाए दूसरा वेडनेसडे को जाए, एक ट्यूसडे को जाए दूसरा थर्सडे को जाए, एक ट्यूसडे को एक फ्राइडे को, एक ट्यूसडे को एक सैटरडे को, या ये वेडनेसडे को तो एक ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को तो वेडनेसडे को, समझ रहे हैं। इस तरह से टोटल हम लोग लिख लेंगे, आउटकम लिखेंगे तो हो जाएगा 25 दिन, मतलब कि टोटल 25 तरीका आपका फेवरेट है, तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा आपका? 25 आउटकम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। सेम डे पे दोनों विजिट करने जाएगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए सेम डे या तो ट्यूसडे हो सकता है,
वेडनेसडे वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, मतलब 5 दिन ऐसा है जब दोनों साथ में आ सकती है, तो 5/25, क्योंकि टोटल चांस कितना था, 25 चांस था। समझिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इफ बोथ विल विजिट द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। जब क्या कर रहे हैं लोग, कॉन्जिक्यूटिव डे मतलब एक पर एक दिन बीच के जा रहा है, मतलब ई ट्यूसडे वेडनेसडे, ई वेडनेसडे तो ई ट्यूसडे, ई ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ई थर्सडे तो ई वेडनेसडे, ई थर्सडे तो फ्राइडे, ई फ्राइडे तो थर्सडे, ऐसे करके टोटल कितना आएगा, 8 आउटकम आएगा। तो क्या हो जाएगा, 8/25, मतलब टोटल आउटकम कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। वही तो पूछ रहा था कि फाइनल टोटल आउटकम, तो आउटकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 8/25 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे। देखिए, साथ में जाने का, जैसे कि एक के दिन जाएगी, चांस था 5/25, तो डिफरेंट डे जाने का कितना चांस हो जाएगा, 1 - 5/25। ठीक है, यानी कि 25 - 5 20, 20/25। कोई दिक्कत नहीं, समझे। देखिए, वो लोग साथ में जाएगा, एक ही दिन जाएगा, इसका चांस है 5/25, मतलब कि 1/5। ठीक है, तो अलग अलग दिन जाएगा, इसका क्या चांस हो जाएगा, तो 1 में से घटा देंगे रोज दिन जाने वाला, तो 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 5 लेंगे एलसीएम, तो 5 1 जा 5 -1 यानी कि 4/5, यानी कि 4/5 चांस है कि वो लोग डिफरेंट डे पे शॉपिंग करने के लिए जाएगी। कोई दिक्कत, समझ गए। देखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे क्या हो जाएगा, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि चाइल्ड गेम हैज 8 ट्रेंगल आउट ऑफ विच 3 आर ब्लू एंड रेस्ट आर रेड। एक चाइल्ड गेम में 8 ट्रेंगल है, इसमें कि 3 ब्लू है और बाकी 5 रेड होगा। उसमें 10 स्क्वायर है, जिसमें कि 6 ब्लू है और बाकी सब रेड है, मतलब 4 रेड होगा। समझ गए। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रेंगल आर ऑफ रेड कलर एंड हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर। देखिए, रेड कलर कितना है, रेड कलर का ट्रेंगल कितना हो गया आपका, 8 में से 3 ब्लू है तो 5 हो गया रेड, और 10 में से 6 ब्लू है तो कितना हो जाएगा, 5,6। लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में गलत है, 5,6 ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ही हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 5 ऑप्शन होना चाहिए था, 8 गलती से इसमें प्रिंट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट पीसेस ट्रेंगल। इस बेचारे का ना एक चीज़ खो गया है। ठीक है, कोई एक गोटी खो गया है, ठीक है, लॉस्ट कर गया है, तो आपको बताना है कि वो क्या होगा, लाल रंग का स्क्वायर होगा कि लाल रंग का ट्रेंगल होगा, ब्लू रंग का स्क्वायर होगा कि ब्लू रंग का ट्रेंगल होगा। तो देखिए, समझिए मेरे साथ, टोटल बॉल 18 है। ठीक है, क्योंकि जिसमें 8 ट्रेंगल है, 10 रेक्टेंगल है, 3 ब्लू ट्रेंगल है, 3 रेड ट्रेंगल है, 6 ब्लू रेक्टेंगल है, 4 रेड रेक्टेंगल है। यहाँ पे ब्लू रेड लिखा हुआ है। ठीक है, पहला हो जाएगा 5,6। दूसरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंगल कि जो भुतलाया है बॉल, जो चीज़ जो गुम हो गया वो ट्रेंगल हो, कितना हो जाएगा, 8/18, क्योंकि टोटल ट्रेंगल 8 था। जो गुम हुआ है वो स्क्वायर हो तो 10/18, क्योंकि टोटल स्क्वायर 10 था। जो गुम हुआ है वो ब्लू रंग का स्क्वायर हो तो 6/18, और जो गुम हुआ है वो लाल रंग का ट्रेंगल हो तो 5/18, क्योंकि देखिए लाल रंग का ट्रेंगल 5 है और ब्लू रंग का स्क्वायर क्या है, 6। तो 5/में टोटल बॉल कितना, 18, 6/में टोटल बॉल कितना, 18। ठीक है, पूरा ट्रेंगल हो तो पूरा ट्रेंगल कितना है, 8, यानी कि 8/18। कोई भी स्क्वायर भुतलाया हो तो कितना हो जाएगा, 10/18। ठीक है, भुतलाया मतलब कि गुम हो गया। ठीक है, ठेठ भाषा है भुतलाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्लब मेन आर प्लेइंग अ कार्ड गेम, अमन एंड रमेश ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम वेल सफल डेक। ठीक है, निकालता है, तो आपको बताना है जो गिवन क्वेश्चन दिया है उसके बारे में कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो क्वेश्चन दिया है उसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। एक किंग हो और रेड कलर का हो, तो देखिए किंग ऑफ रेड क्या होगा, 2/52 यानी कि 1/26। ठीक है, अब चलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड हो, फेस का टोटल कितना होता है, 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12/52 यानी कि 3/13। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट। हर्ट क्या गो, 13 गो, और जैक ऑफ हर्ट क्या गो, 1 गो, 1/52। अगला कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। स्पेड टोटल 13 गो और टोटल कार्ड 52 गो, तो 13/52 यानी कि 1/4। अगला कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन भी होना चाहिए और डायमंड भी होना चाहिए कि 1/52। समझ गए, क्योंकि डायमंड का सिर्फ एक ही क्वीन ना होगा। ठीक है, सब में तो एक ही क्वीन होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। देखिए फेस कार्ड अगर 12 है, टोटल कार्ड 52 है, तो
तो नॉन फिजिकल कितना 40, 40/52, कोई दिक्कत। अब कह रहा है ब्लैक किंग और रेड क्वीन। देखिए ब्लैक किंग का कितना चांस हो जाएगा 1/26, ठीक है, और रेड क्वीन का कितना चांस हो जाएगा 1/26। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1/13। नहीं समझे, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ब्लैक किंग या रेड क्वीन का। तो ब्लैक किंग 2 गो, टोटल कार्ड 52 गो, रेड क्वीन 2 गो, टोटल कार्ड 52 गो, दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1/13। अगला क्वेश्चन कहता है कि वो स्पेड कार्ड हो तो स्पेड टोटल 13 को होता है, टोटल कार्ड 52 होता है, तो कितना हो जाएगा वो 13/52 यानी कि 1/4। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और सवाल में जितनी भी क्वेश्चन मेरे पास थी PDF के तौर पे मैंने सारी क्वेश्चन करवा दी है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो गलती से, अगर आपको लगता हो कि इंपॉर्टेंट है पूछना चाहिए तो बेधड़क पूछिए। अगर मैं उस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया हूँ तब कोई नेसेसरी नहीं है, फिर भी आपसे ना बने तो आप ज़रूर कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर ये फलाना नंबर पेज। आई विल ट्राई टू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो और आई विल ट्राई टू गेट क्लियर योर डाउट ऑन फोन कॉल और वीडियो कॉल जब भी हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आप, ठीक है, चलिए रहने देते हैं यहीं पे। हर बातें बताई नहीं जाती है, कुछ लोग समझदार होते हैं और आप समझदार हैं ऐसा मैं मान रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। दुनिया की बातों से अनभिज्ञ रहें। जो आपको कह रहा है कि आप पास नहीं करेंगे, आप उनकी बातों को छोड़िए। आप टॉपर हैं अपने आप में मानिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आप पढ़ने की चाह रख रहे हैं, इसका मतलब आप टॉपर बन चुके हैं, ठीक है। अब सिंगल सेट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट अ सिंगल सेट ऑफ पेपर हार्म योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। और आपको सिंगल सेट ऑफ पेपर, ठीक है, आपका ज़िंदगी नहीं जान रहा है कि क्या हो जाएगा आगे, लेकिन आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत तो नहीं लेकिन ज़िंदगी थोड़ा नरक बना देगा। बार बार आपको सुनने को मिलेगा कि अरे फेल कर गया था 10th, ठीक है, समझ गए। इन सब बातों को ध्यान में रखिए, थोड़ा पढ़ते रहिए। 1 घंटा 24 में से 1 घंटा निकाल लीजिए, वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सवाल दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और 1 महीना लगातार आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉलो कर लेते हैं, 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इतना पोटेंशियल होगा कि एग्जाम से 10 दिन पहले या फिर एग्जाम के जब बीच में गैप मिलता है तो आप सैम्पल पेपर को एक बार पलट सकें, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें 1 टिप्स नोट्स भी पढ़ा रखा है, आपका माइंड मैप भी समझा रखा है, सभी के सभी क्वेश्चन को समझा भी रखा है, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।